من حسن इस्लाम المرء तर्कुहु मा ला यानी, किसी शख्स के इस्लाम की खूबी ये है कि वो ला यानी और फजूल बातों को छोड़ दे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि तिरमिज़ी और इब्न माजा की रिवायत है, रावी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, किसी शख्स के इस्लाम की खूबी में से ये है कि वो लायानी और फजूल बातों को छोड़ दे, यानी ऐसी बातों में दखल अंदाजी ना करे जिससे उसका कोई लेना देना नहीं। रावी हदीस के रावी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। उनकी फजीलत में से ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत नबवी के इल्म में उनकी दिलचस्पी की गवाही दी, और ये बुखारी की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, मन असअदुन नास बिशिफाअतिका या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपकी शफाअत की सआदत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलुनी अन हाज़ल हदीस अहदुन अव्वल मिनक। अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई भी शख्स इसके बारे में मुझसे दरियाफ्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हदीस के मुताल्लिक़ तुम्हारी दिलचस्पी देखी है, लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सिद्क़िली से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो शफाअत का मुस्तहिक़ होगा। हदीस का आम मफ़हूम, इस हदीस में लोगों के साथ मुसलमानों के तामुल के बाबत एक अहम कायदा का जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है कि मोमिन के इस्लाम की तकमील ये है कि वो अपने मामलात की फ़िक्र करे, ऐसी चीज़ों में मशगूल हों जो उसको दुनिया और आखिरत में फ़ायदा पहुँचाएँ, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी ना करे, और हदीस में उम्मत के लिए हिदायत है कि वह ऐसे कामों में मशगूल हो जो उसके लिए फ़ायदा मंद हो और रब से क़ुर्बत का ज़रिया बने। इसी तरह बंदे का अपने काम से काम रखने में फ़ायदा यह है कि वक्त की बचत होगी, आमाल सालिहा में इज़ाफ़ा होगा, संजीदगी बढ़ेगी और अमल का जज्बा परवान चढ़ेगा, और लोगों के दरमियान इख्तिलाफात कम होंगे। तो ये है अपने काम से काम रखने में फ़ायदा। इस हदीस में जिस चीज़ का जिक्र किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का ताउन ना करें और ना रिश्तेदारों और दोस्तों से उनके अहवाल पूछें, नहीं, बल्कि ये सारी चीज़ें हों। मतलब ये है कि आप ताउन भी करें, अक़रीबा और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात भी रखें, लेकिन उनके पर्सनल मामलात जो हैं, जो खुसूसी मामलात हैं, उसमें दखल अंदाजी, चूँ चरा, कब, कैसे, कौन, ये सारी चीज़ें ना पूछें, ना दखल अंदाजी करें। हदीस के फ़वाइद, हदीस के फ़ायदा में से एक ये है कि आदमी के इस्लाम का कमाल ये है, यानी उसका इस्लाम मुकम्मल है। ये कब ज़ाहिर होगा? ये कि कोई बंदा अगर अपने काम से काम रख रहा है, दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रहा है, तो गोया कि उसका इस्लाम मुकम्मल है। इसी तरह दूसरा ये है कि गैर मुतअल्लिक़ा चीज़ को छोड़ने में मुसलमान की दीन की हिफाजत है। तीसरा, बेजा और फजूल चीज़ को छोड़ना इस्लाम और अक्ल के कमाल की दलील है। चौथा, वक्त को ऐसे कामों में लगाने पर जोर दिया गया है जो बंदे मोमिन को, बंदे मुस्लिम को फ़ायदा दे। तो ये चंद चीज़ें थी इस हदीस के ताल्लुक़ से। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमें दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी, इसी तरह फजूल कामों से महफूज रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।